करते हैं वो हम लोग नित्य आपदा में विपदा में सामाजिक कार्यों में निस्वार्थ सेवा करते हुए स्वयंसेवक दिख जाते हैं। और उनका मंत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों। इसके लिए संघ लगातार प्रेरणा देता है। और यही नहीं, सबसे बड़ा जो काम है, जो दशहरा के आज के राम और रावण युद्ध से भी मिलता है, गांधी और शास्त्री से मिलता है, संघ से भी मिलता है, कि उसका उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व के निर्माण के माध्यम से राष्ट्र का निर्माण करना। हर व्यक्ति का निर्माण हो जाए, राष्ट्र निर्मित हो जाएगा। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य बरा निबोधत, विवेकानंद का जो कठोपनिषेध से कहते थे, संघ भी वही कहता है, उठो जागो, श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करो, तब तक बैठो मत। इसलिए संघ की शाखाओं में साथियों, जो बार बार हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, पुरुषार्थ और चरित्र निर्माण का एक निर्माण होता है। लेकिन चलते चलते आज एक 5वीं घटना घटित हुई साथियों। इस काशी के एक और लाल, जो विरासत है, पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र, जीवन भर काशी में रहे। कुछ दिनों से अस्वस्थ होने की वजह से मिर्ज़ापुर रहते थे। अभी कुछ दिन पहले ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उनका अस्वस्थ होने की वजह से उनकी इलाज चल रहा था। लेकिन आज प्रातः एक दुखद सूचना भी आया, अपूर्णीय क्षति हुई। पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र, प्रख्यात शास्त्रीय गायक, जिन्होंने काशी की स्वर, गंगा, ठुमरी, कजरी और रामचरित मानस के अमर गायक के रूप में हम पहचानते हैं, आज सुबह हमें छोड़कर चले गए। हम उनको नमन करते, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी बॉडी अभी अभी कुछ देर पूर्व एक अच्छे पूरे वाहन से काशी की ओर रवाना हो रहा है। मणिकर्णिका घाट पर यहाँ के बाद वहाँ हम जाएंगे, श्रद्धांजलि देंगे। वो चल पड़े हैं काशी की ओर। काशी का लाल शास्त्री गायक, उसका निधन हो गया। हमें अपूर्ण क्षति, हमारा संबंध था, पारिवारिक संबंध साथियों, और वो चल पड़े हैं। और उन्हीं के साथ मैं लाइव होकर आपके समक्ष ये बातें बोल रहा हूँ, क्योंकि उनका गाना केवल राग नहीं था, बल्कि भक्ति और लोक मंगल की एक साधना थी साथियों। पंडित छन्नूलाल जी ने संगीत को भारतीय आत्मा का शाश्वत साधन बनाने में अभूतपूर्व योगदान किया। और काशी की गंगा जैसी उनकी गूंजती स्वरधारा कानों में गूंज रही है। 2020 में इसी सरकार ने उनको पद्म विभूषण से नवाजा था। संपूर्ण काशी आज मर्माहत है, विशेषकर संकट मोचन का परिवार, जहाँ पर हर वर्ष सांगीतिक परंपरा में संगीत समारोह होता है, वो सब हम लोग शोक में डूबे हुए हैं। पंडित जी ठुमरी, दादरा, कजरी, चैती, होरी जिस सहजता से गाते थे, मशाने में होली खेलने को शिव के सहजता से वर्णन करते थे, वह शास्त्रीय संगीत की भीड़ में उनको अलग पहचान देती थी। उनकी आवाज़ में गंगा घाटों की मिठास थी, बनारसी की बोली, आत्मीयता, लोक संस्कारों की गहराई थी। वे केवल मंचीय कलाकार नहीं थे, बहुत विद्वान भी थे और बहुत अच्छे से समझाते थे। तुलसीकृत रामचरितमानस को हमारे महंत प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र स्मृति शेष हमारे मामा जी थे, उनके कहने पर उन्होंने पूरे रामचरितमानस को गाया, उसका रिकॉर्ड हुआ और वो अद्भुत रूप से वो लोगों में लोकप्रिय हुआ, अनगिनत लोगों के हृदय तक पहुंचा। साथियों, ये भक्ति और लोक मंगल की साधना उनकी थी। और जो हमने कहा कि हमारे महंत वीरभद्र मिश्र आज हमको याद आ रहे हैं, उनको भी प्रणाम करते हुए परंपराओं से जुड़े रहे, वर्षों तक संगीत समारोह के आकर्षक रहे। महंत प्रोफेसर वीरभद्र मिश्र, जो कि गंगा योद्धा और समाज सुधारक और सिविल इंजीनियर बहुत बड़े थे, यहीं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बहुत दिनों तक 40-45 वर्षों तक उन्होंने सेवा दी। हीरो ऑफ द प्लेनेट कहते हैं, महान पर्यावरणविद है। वे शास्त्रीय संगीत के रसिक भी थे और इसीलिए उन्होंने पंडित छन्नूलाल मिश्र को कहा कि आप मेरे गुरु बन जाइए। आज संकोच में वो गुरु बनने नहीं, कहा कि नहीं भाई बनिए, मुझे सिखाइए। और हर सप्ताह 2 दिन वो संकट मोचन मंदिर जाके
महंत जी को सुर का ज्ञान कराते थे, जिसे महंत जी गाने भी लगे थे। को यह गुरु शिष्य परंपरा केवल संगीत की शिक्षा भर नहीं थी साथियों, बल्कि आत्मा और श्रद्धा का संवाद भी था महंत जी और चन्नूलाल जी में। आज हमको सब याद आ गया, इसलिए मैं लाइव आपके सामने आया हूँ। दोनों महान विभूतियों को नमन है। महंत जी भी पंडित चन्नूलाल जी मिश्र का बहुत ही मदद आजीवन की है, बहुत इज्जत श्रद्धा करते थे, नियमित वो बैठते थे तुलसी घाट। इसीलिए वो केवल गायक नहीं, काशी के धरोहर भी थे। उनकी गायकी में बनारस की गलियां, घाट, उत्सव, लोकगीत और माँ गंगा का प्रवाह हमें निरंतर सुनाई देता था। आज उनका जाना, उनका तिरोधान होना सचमुच हमारे लिए अपूर्णीय क्षति है। युगों युगों तक हम उन्हें याद रखेंगे और उन्हें हम शत नमन करते हैं साथियों। हम सभी का पारिवारिक संबंध भी था, इसलिए आज का दिन 2 अक्टूबर इस वर्ष का इन 5 घटनाओं का संगम है। दशहरा, सत्य का असत्य पर विजय, गांधी, सत्य के पुरोधा, शास्त्री, सादगी के मसीहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 वर्ष, भारतीय संस्कृति को और राष्ट्र को प्रथम करने की प्रेरणा। यानी धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की यह त्रिवेणी आज के दिन हमें दिखाई पड़ रहा है और इसीलिए मुझे लाइव आना पड़ा। आप लोग जुड़े, बाद में इसको सुनेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय और पंडित चन्नूलाल मिश्र अमर रहें। नमस्कार।